Hello everyone and Assalamu alaikum. Student, I'm Sir Wasim from Imperial School, computer science teacher. Guys, today we will learn uh, a little about some formula in Microsoft Excel. तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपकी आफ्टर स्कूल या आफ्टर एजुकेशन लाइफ में। तो आज हम देखेंगे कि ये जो हम सम का फार्मूला करते हैं यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, ये कितने वे से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके 3 मेथड हैं डिफरेंट तरीके से यूज़ करने के। तो आज हम उन 3 मेथड्स को देखेंगे कि कैसे 3 मेथड को अप्लाई करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना फार्मूला पुट कर सकते हैं। सम मीन्स ऐड अप करना, चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह सम अप कर देना। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए, जो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ओरिजिनली ये आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके ये परचेज़ कर सकते हैं, जो 12 से 15,000 तक आपको मिल जाएगा। बट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, तो यहाँ पे अभी इतना ये फेमिलर नहीं है, लोगों को सॉफ्टवेयर परचेज़ करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं और इतने यूज़ टू नहीं हैं इन सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ पे सॉरी टू से कि लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो आप भी, मैं मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हमें सीखने के लिए ये चीज़ हमें इसका यूज़ टू होने के लिए, फेमिलर होने के लिए आप इंटरनेट से इसका ट्रायल वर्जन जो 1 मंथ तक चलता है वो उठा लें, या बाज़ार से आप एक 50 रुपीज़ वाली सीडी परचेज़ कर लें और उसके बाद आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दें। गाइज़, ये मैं बताता चलूँ कि इसका बेस्ट वे यही है कि आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर सीखें। मोबाइल के ऊपर भी हम कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में ये सारे ऑप्शन शो नहीं करता। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है आप लोगों को कि एक हल्का सा लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज़ कर लें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग एक्सेल। तो बेहतर अंदाज में आप इसके यू कैन लर्न ऑल द टूल्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू एक्सेल। दीज टूल्स आर नॉट अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप, but you can avail these all options or menus in computer or laptop when you are using the computer and laptop। तो जब आप ये यूज़ कर रहे होते हैं इसको कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, तो आपको सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा छोटी सी, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज के लिए, जिसमें आप सीखेंगे कि सम के फार्मूले को कैसे पुट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, हाउस होल्ड की एक्सपेंसेस की एक छोटी सी लिस्ट बनाता हूँ मैं, जिसमें सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं गुड्स लिखता हूँ। गुड्स मतलब थिंग्स, चीज़ें जो हम परचेज़ करेंगे या डील करेंगे जिसके साथ। उसके बाद हम लिखते हैं केजी, के कितने केजी लेंगे। फिर हम लिखेंगे केजी, रेट पर केजी, फिर हम उसका रेट लिखेंगे, रेट पर केजी, और फिर इसकी अमाउंट लिखेंगे हम, टोटल अमाउंट लिखेंगे हम, टोटल अमाउंट कितनी हमने की। लास्ट में हम सब टोटल या टोटल करेंगे। तो अगर आपको ये आपका कॉलम आपको पूरे वर्ड्स नहीं दिखा रहा, तो आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें लेफ़्ट माउस को होल्ड करके। ये मैंने देखें आपके सामने मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ। कोई सा भी अगर आपको छोटा लग रहा है तो हम इससे ड्रैग कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर 1 में मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल राइस में हमने लिए वो 6 kg, रेट पर केजी है 150। तो टोटल अमाउंट कैसे लगाएंगे, इज़ इक्वल प्रेस करेंगे, केजी को लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन हम अप्लाई करेंगे, जो शिफ्ट दबा के 8 का बटन दबाना है आपने, या स्टार का बटन आपको कीबोर्ड पे कहीं नज़र आ रहा होगा, तो उसको शिफ्ट दबा के होल्ड करना है। ये मैंने होल्ड की, उसको प्रेस किया शिफ्ट दबा के। और दिस सेल से मुराद ये होता है कि जो सेल आपने मल्टीप्लाई करने हैं। तो पहले सेल मैंने लिया था G6 और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया उसको H6 के साथ, और इंटर प्रेस कर दें आप। तो ये आपका राइस जो आएंगे वो 900 के आएंगे, आपके 6 kg राइस। तो नंबर 2 पे मैं लिखता हूँ ऑयल, ये हमने लिख दिया 10 kg।
तो इस पे हम करेंगे, ये रेट पर केजी है 240। अच्छा, टोटल अमाउंट को भी छोड़ दें, वो सिर्फ हमने इम्पोर्टेंट यही था कि पहला फार्मूला पुट कर दिया हमने मल्टीप्लाई वाला। दूसरे फार्मूले कैसे पुट करने हैं ये देखिए, मैंने आपको क्लास में जो प्रैक्टिकल हमारी जूम की क्लास हुई थी उस पर मैंने आपको फार्मूला पुट करने के बाद इस पर फार्मूला कौन सा लगा हुआ है ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है फार्मूला बार के अंदर, इस पर फार्मूला लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जूम की ऑनलाइन क्लास में कि जब ये प्लस का साइन चेंज हो जाए तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये नीचे मैंने ड्रैग कर दिया, कहीं नीचे तक कहीं भी ले जाएंगे, अभी तो वो लिखा हुआ कुछ नहीं है तो 0 0 ही आएगा। अब ये है कि फार्मूला हमने पुट कर दिया, यहाँ पे बस जो भी कुछ लिखेंगे इधर उसका रिज़ल्ट खुद ही शो होता है, जगह हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला सिर्फ एक ही दफ़ा हमें पुट करना था। तो नंबर 3 पे आप आते हैं, ऑयल लिख दिया, उसके बाद हम घी लिख देते हैं, वो हम लिख देते हैं 5 kg, और उसके बाद हम इसको दे देते हैं रेट 220। तो देखें वो लास्ट में यहाँ पे देखिएगा कि वो खुद ही ऑटो ही आपका आंसर लेके आ जाएगा टोटल, क्योंकि फार्मूला करके हमने नीचे ड्रैग कर दिया एक दफ़ा। ये देखिए फार्मूला वो खुद ही लेके आ गया। नंबर 4 पे हम लिखते हैं मीट, तो मीट हमने दिया 2 kg, तो वो हमें पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल 900, तो नीचे उसने आंसर खुद ही दे दिया। नंबर 5 पे हम लिखते हैं फ़िश हमने 4, और ये हमने दिया 600 kg पर रेट है इसका। और नेक्स्ट हम गए तो उसने रेट उसका खुद ब खुद दे दिया। नंबर 6 पे गए हम, नंबर 6 पे हमने कुछ भी लिख दिया, शुगर लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, वो हम 12 kg लिख रहे हैं। 12 kg का रेट हम लगाते हैं, आप लगाते हैं 105। तो आगे किया तो रेट उसने खुद ब खुद दे दिया। नंबर 7, अच्छा नंबर 7 पे हम लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर हो गया हमारे पास, फ़िश मीट चिकन लिख देते हैं, चिकन हम 3 kg लिख देते हैं, और रेट इसका लगा देते हैं 400, और रेट उसने आगे खुद ही दे दिया। नंबर 8 पे हम आगे, नंबर 8 पे हमने लिख दिया सर्फ, ये हमने लिख दिया 3 kg, इसका रेट हमने लिख दिया 170, रेट उसने खुद ब खुद, टोटल अमाउंट उसने खुद ब खुद दे दी। 9 नंबर पे हम ऐड कर लेते हैं समथिंग लाइक नंबर 9 पे हम लिख देते हैं गार्लिक 1 kg, रेट इसका हम 400, और नंबर 10 पे हम ऐड अप कर देते हैं चीज़ हम लगा देते हैं, हमें 2 kg चाहिए, रेट हम इसका लगा देते हैं 115, और इसने ऑटो पे दे दिया। नंबर 11 पे हमने ऐड किया हुआ था, उस पर भी कुछ हम लिख देते हैं, तो हम वेजिटेबल या अनियन हम लिख देते हैं, अनियंस, ये हम लिख देते हैं लाइक वी टेक 6 kg एंड रेट पर kg इज़ 50 एंड ओवर हेयर द टोटल अमाउंट। तो ये एक छोटी सी हमने एक्सपेंसेस शीट बना दी, इसके ऊपर हम नाम दे देते हैं। इन सब को सिलेक्ट कीजिए, जो जिनको ये कवर कर रहा है ऊपर वाला, हम सारे रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और इस ऑप्शन में जाके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इस वाले ऑप्शन में पहले सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हमने कर लिया। ये देखें आपको लाइन, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग, उन सब सेल को मर्ज करना है, इकट्ठा करना है, एक जैसा करना है, एक ही मर्ज सेल में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले ऑप्शन में जाना है होम के अंदर, इस वाले मर्ज एंड सेंटर, वो हो गया। इसके अंदर हम दे देते हैं डेली या मंथली एक्सपेंसेस शीट। तो एक्सपेंसेस शीट में हमारा क्या क्या होता है, तो अब मैं इसको लिटिल बिट फॉर्मेटिंग इसकी कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग देखिएगा, पहले वाली हेडिंग को मैंने कलर कर दिया ये, और उसका बैकग्राउंड मैंने दे दिया ये वाला, ये बैकग्राउंड दे दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ये साइज़ यहाँ से भी बड़ा होता है और यहाँ से भी बड़ा होता है।
उसके बाद मैंने नीचे वाले बार को लिया, नीचे वाले बार में हमने ऐड कर दिया दिस, और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, इधर से थोड़ा सा ड्रैग कर लिया। गाइस ये देखते जाइएगा, जहाँ आपको समझ नहीं आ रही है, इफ़ आई एम लिटिल बिट क्विक, तो आप पॉज करके उसको आप चेक कर सकते हैं कि कैसे मैंने ये कर रहा हूँ सारा। अच्छा, इस सारे को सिलेक्ट किया मैंने, इसको सेंटर किया मैंने, सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेंटर लाइन का बटन प्रेस किया था, और उसके बाद मैंने बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स इसका कर दिया। ये ऑल बॉर्डर हो गया हमारे पास, और इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये हमारा साइज़ बढ़ गया, और इसको इटालिक कर दिया। ऊपर वाले को बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड भी कर दिया, और नीचे वाले को हमने थोड़ा सा इटालिक स्टाइल दे दिया, और इन दोनों को भी मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। तो सिलेक्ट किया दोनों को, और ये ऑल बॉर्डर्स हो गए हमारे पास। तो ये हमारे पास एक लिटिल बिट शेप आ गई एक शीट की। तो अब हम लगाते हैं फार्मूला, सम को कितनी तरह से हम इधर डील कर सकते हैं। सम का फार्मूला आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, सिर्फ सेल के रेफरेंस आपने लेनी है। तो हमने इस सारी चीज़ को टोटल करना है कि हम भी भाई हमने जो चीज़ सर्च की है 1 बाय 1 करके इसका टोटल कितना हो गया। तो मैं इधर लिख देता हूँ सम का फार्मूला, इधर ग्रैंड टोटल लिख देते हैं, ग्रैंड टोटल। तो इधर हम इज इक्वल से शुरू करेंगे। पहले मैनुअली कैसे फार्मूला लगाते हैं मैं आपको ये सिखाऊंगा, और फिर ऑटो भी कर सकते हैं हम 3 तरीक़ों से टोटल। तो पहले हम मैनुअल देखते हैं। सबसे पहले आपने सम लगाना है, इज इक्वल लगाना है, सॉरी, फिर SUM सम का बटन प्रेस कर लिखना है, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। शिफ्ट को होल्ड करके 9 का बटन दबाना है ऊपर कीबोर्ड में, वो आपका राउंड ब्रैकेट आएगा। तो उसके बाद आपने फर्स्ट सेल लिखना है, फर्स्ट सेल जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से आपने लेना है। तो ये आई वाला कॉलम है, और ये रो कौन सी है आपके पास 6 वाली। तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा I6 आई नहीं, I and 6। तो मैं I और 6 पुट करने वाला हूँ। I और 6 पुट जैसे किया उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। कहते हैं आपका पहला जो नंबर है, जो आपका पहला सेल है, वो तो ये है। किस किस को और ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने हाइफन दबाया, जिसको हम डबल डॉट भी बोल सकते हैं। तो ये वाला हमने कॉलम्स डाले, ये वाले दिस वन, और उसके बाद मैंने लास्ट सेल बताई, मैंने बोला ये भी लेना है, ये भी। तो कॉलम दबाने का मतलब ये होता है कि फर्स्ट सेल लिखो, लास्ट सेल लिखो, बीच के सब के वो खुद ब खुद ले लेगा। तो लास्ट वाला सेल को ना I16 और इसको मैंने कर दिया क्लोज, और ये हमारा हो गया, बस हो गया ग्रैंड टोटल। ये मैनुअल हमने किया है। तो एक और वे देखते हैं हम, वो वे कौन सा होगा। ये तो हमारा हो गया था, इससे हमने किया था मैनुअल, ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है। अच्छा, हम अब इधर लगाते हैं, और फॉर एग्जाम्पल चलिए हम इधर लिख लेते हैं। तो इधर हम ग्रैंड टोटल लिखते हैं, और हम शुरू करते हैं। इधर भी हम सेम वैसे शुरू कर सकते हैं, इज इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और फर्स्ट सेल क्या था I6 एंड देन और डबल फुल स्टॉप, और देन लास्ट सेल क्या था I16 ब्रैकेट क्लोज की, और एंटर कर दिया। वो कोई मैटर नहीं कर दिया, नो डिफरेंस कि आप इसको कहीं भी रख के सिर्फ सेल की रेंज दे दें आपने, तो आपको वो आंसर दे देगा। तो ये हमारा मैनुअल ये उधर हो गया। अगर आपने ऑटो करनी है तो ऑटो कैसे होता है, ग्रैंड टोटल ऑटो कैसे करते हैं, हम इधर रखा हमने, और मैं होम के अंदर ही गया। ये देखें ऑटो सम आया हुआ है, ऑटो सम पे मैंने क्लिक किया ट्रायंगल में, और ये सम का ऑप्शन आया हुआ है, सम को क्लिक किया। तो सम को जैसे ही क्लिक किया तो उसके ऊपर जितने भी हैं वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा कि ये अमाउंट को आप प्लस करना चाहते हैं। दोबारा देखिएगा, होम के अंदर मैं गया, ऑटो सम के अंदर क्लिक किया, तो उसने खुद ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया कि इस रेंज को आप प्लस करना चाहते हैं। यस, तो मैंने इंटर प्रेस कर दिया, तो वो आंसर लेके आ गया। तो ये 2 मेथड हो गए हमारे पास, 3 मेथड हो गए सॉरी। एक हम बिल्कुल नीचे सम वाला कर सकते हैं, एक साइड पे भी मैनुअल कर सकते हैं,
और एक इधर लास्ट में भी कर सकते हैं, और एक हम माउस के ज़रिए भी हम इसको रेंज दे सकते हैं। कैसे? विद माउस। कैसे? ये देखिएगा, इज़ इक्वल स्टार्ट किया, एस यू एम सम ब्रैकेट स्टार्ट की, तो मैं इधर से चलना शुरू हो रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए माउस को मैंने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखा हुआ है, वो खुद ही उसकी रेंज उसने सेट कर दी कि पहला सेल I6 आपने लिया, फिर उसके बाद आप I12 पे जा रहे हैं, और ऐसे लास्ट सेल आपका हो गया I16। ब्रैकेट क्लोज इसमें करनी पड़ेगी, माउस से रेंज देने से खुद लिखने नहीं पड़ेगी, बस माउस कहीं भी क्लिक करें वो उसी रेंज को ले लेता है। तो मैंने इंटर कर दिया, तो ऐसे भी हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट होप कि आप यू हैव गेटिंग समथिंग स्पेशल फ्रॉम पुटिंग सम फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप भी घर में ये ऐसी एक शीट बनाइए, उसको ट्राई कीजिए, डिफरेंट चीज़ें लिखिए, और सम का डिफरेंट तरीके से फार्मूला लगा के मुझे क्लास में सबमिट करवा दीजिए, व्हाट्सएप पे सबमिट करवा दीजिए। और कोई अगर इफ़ यू हैव एनी फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो गाइज़ ये थी हमारी क्लास।